ये रहा तुम्हारा काली लिनक्स। ठीक है, देखो ये चल रहा है ना। अब मैं तुम्हें विंडोज़ में बूट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तुम्हें सेम ग्रब मेनू पे आ जाना और यहाँ पे विंडोज़ सेलेक्ट कर लेना है। 1 2 3 टडा, यू आर नाउ बूटेड इन विंडोज़। और हमने कर लिया है डुअल बूट। आगे देखो। स्वागत है तुम्हारा एक और जानदार वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं काली लिनक्स को डुअल बूट। मतलब एक मोबाइल दो सिम, मतलब एक आदमी दो, जाने दो, छोड़ो जाने दो। तो इस वीडियो में हमें केवल एक पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पेन ड्राइव, और उस पेन ड्राइव को तुम अपने दोस्त से भी मांग सकते हो जहाँ तुम्हें पड़े। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं भी है, तुम्हें डुअल बूट नहीं भी करना, फिर भी तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप बने रहो। तुम्हें स्टार्ट करते हैं इस पेन ड्राइव से। तुम्हारे पास स्टार्टिंग में कोई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ही, जैसे मेरे पास विंडोज़ है। ठीक है, एटलीस्ट 16 GB की ले लेना तो बहुत सही है, बाकी 8 में भी काम हो जाएगा। और इस तरीके से तुम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बीबी, मेरा मतलब चार ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही लैपटॉप पे चला सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो मेरी पहले हमें एक अलग सी डिस्क चाहिए होगी। ठीक है, जिसमें ये लोग रह सकें। उसके लिए हमें पार्टीशन करना पड़ेगा डिस्क पार्टीशनरिंग तुम्हें आनी चाहिए। नहीं आ रही तो मैं दिखाता हूँ। क्रिएट अ फॉर्मेट डिस्क ऑप्शन विंडोज़ में ऐसा होता है। बाकी सबके अलग अलग रूप है, अलग अलग मिजाज है, अलग अलग गाने हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट करके रखी है। ठीक है, 20 GB की, 58 GB की है ऑलमोस्ट, मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट करके रखी है। पहले मैं श्रिंक करना पड़ता है, क्योंकि ओरिजिनल जो हमारा होता है ना, ओरिजिनल जो हमारा डिस्क होता है, उससे कुछ लोकेशन हमें श्रिंक करनी पड़ती है। उससे हम बाद में उसको एलोकेट करके एक अलग पार्टीशन बना देते हैं। ठीक है, डिस्क हमें अलग से नहीं लगानी इसमें, बस पार्टीशन अलग बनाना है। जैसे तुम देख सकते हो ऑलरेडी मेरा एक पार्टीशन इसमें रेडी है। ठीक है, और हमेशा ट्राई करना SSD में ही इंस्टॉल करो, जो तुम्हारा दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे दो फ़ायदे होंगे, वो इतना तेज़ चलेगा जितना तेज़ तुम्हारा रिप्लाई आता है तुम्हारी क्रश के लिए, और उसका रिप्लाई नहीं आता। ठीक है, हार्ड ड्राइव भी तुम्हारे क्रश के रिप्लाई की तरह है। इसी तरीके से हम कर सकते हैं। अब साइज़ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट साइज़ मैटर्स, इसलिए हम लोग लेंगे मिनिमम मान के चलो 50 GB मान के चलो। 50 GB से कम नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें स्मूथ चलाना है, जितना स्मूथ उतना मस्त। अब आगे चलते हैं। अब तुम मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे होकर देख पा रहे हो मुझे नहीं, मेरे लैपटॉप को। सबसे पहले हमें काली लिनक्स के लिए काली की ISO चाहिए होगी। और ISO कहाँ मिलेगी? काली की ऑफिशियल वेबसाइट में। कहीं और से मत डाउनलोड करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। देना तो वैसे भी पड़ेगा तुमको। क्या मतलब कि मैं कुछ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रूफस की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि पेन ड्राइव में गाना डाला और चला दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे। ठीक है, क्रोम, और गेट काली की वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ से तुम कोई सी भी ISO डाउनलोड कर सकते हो। देखो काली कितनी जगहों पे यूज़ हो जाता है, कितना अच्छा बनाया है लिनक्स को। जो 64 बिट है ना, ये वाली उठा लेना। अब तुम्हारा आर्म बेस्ड प्रोसेसर है। आर्म्स का मतलब हाथ भी होता है, भुजाएं होती है, लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं ऐसे प्रोसेसर जो मोबाइल चिप्स हैं, जो कि कम पावर लेते हैं। ठीक है, तो फिर उसके लिए हमें, लेकिन इस पर डायरेक्टली हमें इसको बूटेबल मीडिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बूटेबल कैसे बनाओगे तुम? उसके लिए तुम्हें चाहिए होगा एक टूल, रूफस या बलीना HR। मैं रूफस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि क्यों नहीं, जो सस्ता है, जो बढ़िया है, हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाट इंडियन गाइस। लेट्स स्टार्ट। उसके बाद हम रूफस पर जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्रिएट अ बूटेबल USB एंड या हमने क्लिक कर दिया। और तुम कोई भी वर्जन डाउनलोड करो, पर जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ हमेशा पोर्टेबल वर्जन ही डाउनलोड करना चाहिए, जैसे कि गर्लफ्रेंड, कुछ नहीं। फिर आगे चलते हैं। क्या मतलब कि मैं तुम्हें फालतू चीज़ें सिखा रहा हूँ? मैं एकदम बढ़िया, एकदम ओनली टेक्नोलॉजी चैनल का, इस एकदम टेक की बातें होती हैं यहाँ पे, टकाटक। और BJP वाले ऐड भी दे रहे हैं। अब की बार BJP सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार ये पॉलिटिक्स चलती रहेगी, लेकिन हमें इससे नहीं, हमें टेक से मतलब है। जैसे ही हमारा डाउनलोड होगा, ठीक है, हम इसको जो है अबे होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन पर बिट से ही चला पाएंगे इसको। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे चाचा का मोबाइल है, चाचा का लैपटॉप है, उन्होंने तुम्हें दे दिया और तुम चल रहे हो उस पर काली डुअल बूट कर रहे हो, बजा देंगे चाचा तुम्हें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आफ्टर दैट जैसे तुम यहाँ पहुँचोगे, यहाँ पे तुम्हें ये मिल गया। ठीक है, अब करते हैं इसको इंस्टॉल। रूफस को हमने कर लिया है इंस्टॉल। ध्यान देना, रूफस
अगर तुम्हारी डिस्क को डिटेक्ट करता है और पता है तुम्हारी जो पुरानी डिस्क होगी वो पूरी पूरी साफ़ हो जाती है, ऐसे साफ़ हो जाएगी जैसे एग्ज़ाम के टाइम तुम्हारा दिमाग साफ़ हो जाता है जो भी तुमने पढ़ा होता है। अब इसने डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखो स्टेटस रेडी दिखना चाहिए, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे हम आगे जैसे ही पहुँच चुके हैं, फॉर्मेट ऑप्शन दुनिया भर की चीज़, तुम्हें कद्दू फर्क नहीं इससे तुम्हें। अब ऊपर देखो यहाँ पे तुम्हें सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मेमोरी कार्ड, सॉरी उसको क्या बोलते, पेन ड्राइव उसमें लगा लेना, ठीक है। बिना पेन ड्राइव लगाए कोई काम नहीं होता मेरे दोस्त, पेन ड्राइव बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट। उसके बाद तुम्हें सेलेक्ट करनी पड़ेगी ISO, काली लिनक्स की। देखिए जो ISO हमने यूज़ की थी वही ISO का ही यूज़ करना है। देखो यहाँ पे है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली, तुम डाउनलोड कर लेना। 4 GB ही है, क्या मतलब कि 4 GB बहुत हो जाता है, क्या मतलब भैया हम 5G वाले हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें कर देना है स्टार्ट, ठीक। और जैसे ये पूरा का पूरा हो जाएगा, देखो इसने ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया है ड्राइव, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे 16 GB, नो लेबल दिखाएगा, कुछ भी दिखे, लेकिन तुम्हें ये दिखना चाहिए कि वो है क्या, उसकी कैपेसिटी क्या है। जितनी तुम्हें लगाई उतनी दिखी, कम ज़्यादा दिख सकती है। अब जैसे ही तुम इस पर राइट करोगे उससे पहले उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, क्योंकि अंत ही आरंभ है, पहले अंत होगा फिर उसके बाद आरंभ होगा। जैसे पहले उसको डिलीट करेगा फिर उसके बाद उसमें नया डेटा डालेगा, ठीक है। फॉर्मेट हो जाएगा, पहले ही बता रहा हूँ। अगर उसमें तुम्हारी स्टडी मटेरियल है तो प्लीज़ उसे डिलीट कर देना पहले ही, ठीक है। एंड आफ्टर डैट ऑलमोस्ट डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा स्पीड कितना अच्छा है तुम्हारा मीडिया का, या फिर जो तुमने लगाया पेन ड्राइव, और तुम किससे कॉपी कर रहे हो, सोचो कितना मैटर करता है। अगर तुम हार्ड डिस्क से ये ले जा रहे हो तो ये चीज़ थोड़ी स्लो होगी, बट अगर यही सेम चीज़ तुम SSD से कर रहे हो फास्ट होगी ना। देयर इज़ नो मूवेबल पार्ट्स माय गाइस। ओके, लेट्स स्टार्ट एंड हियर वी गो, हो गया। अब हमारा अगला स्टेप, अब इतने करने के बाद ही हमारे जो बूटेबल मीडिया वो रेडी हो गया, उसके पास आ चुकी है काली लिनक्स की ताकत, ठीक है। अब ध्यान देना, आपके जो स्टेप्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ एरर वगैरह नहीं आता हो तो कमेंट में बता देना, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने की, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आफ्टर डैट हम उसको वापस से इंसर्ट कर देंगे। ये नहीं कि भैया चलो हम क्या करते हैं, अब तो हो ही गया है, अब रिस्टार्ट करते हैं हमारा डुअल बूट हो गया, नहीं, बहुत ज़्यादा स्टेप्स है। बट तुम्हारा भाई समझाएगा ना, आराम से समझाएगा, टेंशन नहीं लेने का, आराम से करने का, ठीक है। अब हम इसको इंसर्ट कर देंगे अपने लैपटॉप में, किसी भी पोर्ट में लगाना, बस वो पोर्ट चलना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देख रहे हो कितनी मेहनत करके मैं वीडियो बना, लेकिन कद्दू तुम लोग को ना लाइक करना, तो तुम लोग को सब्सक्राइब करना, तुम लोग को ना व्यू देना। 8000 सब्सक्राइबर पे अटका हूँ, 20 साल हो गए। अब हम लैपटॉप को रिस्टार्ट करेंगे, उसके साथ हम लोग बूट ऑप्शंस में जाएंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, चलो बाद में बता दूंगा, तुम लोग पूरा वीडियो तो देखोगे इसी बहाने है। नहीं, इससे नहीं रिलेटेड है, मैं बाद में बताऊँगा। अब हम लोग आ जाएंगे बूट ऑप्शन में। जैसे ही रिस्टार्ट हो, क्या मतलब भैया व्यूज़ के पीछे पड़े हो, हाँ भाई पढ़ाओ, ठीक है। अब रिस्टार्ट होते हुए डिपेंडिंग ऑन योर लैपटॉप मैन्युफैक्चरर तुम्हें बूट मेन्यू में जाना पड़ेगा। विंडोज़ और डेल का क्या होता है, F12 को रिपीटेडली टैप 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 टैप, भैया उसकी गोली मार देनी है उसको, ठीक है। अब जैसे तुम रिस्टार्ट करोगे F12 पे टैप 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 लगातार टैप करना है, बटन बाहर आ जानी चाहिए, ठीक है। ये देखो ये देखो ये देखो किया। अब यहाँ पे मैं बूट ऑप्शन में आ गया। अब ये डिटेक्ट कर लेगा यहाँ पर, अगर तुम ध्यान से देखो, लेगेसी बूट और UEFI, ठीक है। लेगेसी यानी बायोस वाला पुराना, अगर UEFI में देखो तो तुम्हें दिख जाएगी, ये देखो ध्यान से, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट 1 2 3। ये क्या हो गया, आ गया काली, हमारे सामने आ गया काली। हम ग्राफिकल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। मैं क्लासिकल वे बताऊंगा इंस्टॉल करने का। अब तुम्हारे टेक वाले भैया कुछ भी बताएं, पर तुम मेरी बात सुनोगे। किसकी बात सुनोगे, मेरी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा सेटअप होगा, कहीं भी तुम गलती भी कर दोगे तुम वापस आ सकते हो। सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, ठीक है। एंड कंट्री सेलेक्ट कर लेना, ऑब्वियसली मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा, भारत माता की जय। लेट्स गो। फिर उसके बाद तुम यहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें, कीबोर्ड वगैरह क्या क्या सेलेक्ट करना है, ठीक है। अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से सेलेक्ट कर लेना, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। देन हमें ऐसे ही चलते रहना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब है बारी, ये बाकी चीज़ें ऐसे करने लगेगा, ठीक है। देन वी आर वेटिंग, ये इंटरनेट की कॉन्फ़िगरेशन करेगा और साथ साथ फर्मवेयर भी डाउनलोड करके दे देगा, ठीक है। तुम ध्यान से स्क्रीन पे बनो। क्या मतलब भैया हमको कुछ नहीं दिख रहा, अरे तुम्हें दिखना नहीं है, तुम्हें सुनना है मुझे, तुम सुनो। अगर नहीं दिख रहा मैं वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन तुम सब्सक्राइबर ही नहीं देते, इसलिए मन भी नहीं करता बनाने का वीडियो मेहनत करके। आगे चलते हैं, ठीक है। इसको लाइक करो ताकि इसकी रीच बढ़े।
आफ्टर डैट ये कुछ चीज़ें करेगा, ठीक है, वो तुम्हें होते हुए देखनी है, उसमें तुम्हें कुछ बीच बैच में कुछ नहीं करना है, ठीक है, तुम्हें जस्ट वेट करना है। एंड वाइल वेटिंग अब ये नेटवर्क, ये देखो आ गया कन्फिगरिंग द नेटवर्क। अब इसे तुम्हें अपने वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना है। तुम बाद में भी कर सकते हो बट अभी कर दोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ पैकेजेस जो हैं ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे जो डिपेंडेंसीज रहेगी। क्या मतलब भैया तुमको बहुत कुछ आता है, हाँ तो मैं सिखा भी दूंगा मैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जो भी तुम्हारा नियर बाई वाईफाई नेटवर्क है, अगर ये वाईफाई कार्ड को डिटेक्ट कर देता है तो तुम्हारा नियर बाई वाईफाई नेटवर्क इसमें आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तुम चाहो तो यहाँ पे फ़ोन का हॉटस्पॉट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मज़े की बात यह है कि अगर तुम्हारे वाईफाई कार्ड में मॉनिटर मोड हो तुम इससे वाईफाई के भी एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी पासवर्ड और बाकी डिटेल्स डाल देता हूँ, ठीक है। वेट करो एंड ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। देखो ये नेसेसरी तो नहीं है बट एक तरीके से कह सकते हैं रेकमेंडेड है कि तुम इसे वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लो वाइल यू आर बोर्डिंग इट अप, ओके। सो लेट्स वेट। अब ये कुछ चीज़ें करेगा डिपेंडिंग, ये भी देखो ये मेरे में फास्ट हो रहा है क्योंकि मेरे में SSD अच्छी है, ठीक है, प्रोसेसर अच्छा है, इसी वजह से ये चीज़ें फास्ट हो जा रही हैं। क्या मतलब भैया हमको चिढ़ा रहे हो? चिढ़ा नहीं रहा भाई, डिप लग सकता है तुम्हारा जल्दी हो जाएगा तुम्हारा या फिर लेट हो जाएगा, तो टाइम टू टाइम डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं कि तुम बीच में रोक दो, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पे आ गए। अब हमें नाम रखना है नेटवर्क का, ठीक है। अब यहीं से नामकरण चालू हो जाएगा, ठीक है, जैसे नया नया हमने कुछ बनाया है तो एक ही नाम को रिपीट कर लो। तो जैसे पहला कॉन्फ़िगर द नेटवर्क नेम, मतलब इस PC का नेटवर्क क्या नेम होना चाहिए, ठीक है। अब इस पर तुम कुछ भी डाल दो, ठीक है। मैं FBI डालूँगा ऑब्वियसली ओल्ड वाला, ठीक है, कूल भी लगता है। नेक्स्ट, ठीक, क्योंकि ये इसका हॉटस्पॉट होगा, ये नेटवर्क पे किस तरीके से शो होगा ये भी ये डिसाइड करेगा, ठीक है। अब आफ्टर डैट ये बात रही पासवर्ड की। भाई इस पासवर्ड को भूलना मत, रिकवर हो जाएगा। क्या भैया, क्या मतलब भैया हम पहले ही भूल गए? नहीं, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये बाद में तुम्हें रूट एक्सेस देने में काम आएगा। मतलब हर चीज़ में इसी का काम है भाई, तुम कुछ इंस्टॉल भी नहीं कर पाओगे। आफ्टर डैट ये पहले तुम्हारी बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोफाइल बना देगा, ठीक है, एंड देन वेट करना, ठीक है, क्योंकि वेट का ही काम है। बट एक बार इंस्टॉल हो गया बहुत बढ़िया चलेगा। तुम एक साथ विंडोज़ भी चला सकते हो, ठीक है, विंडोज़ पे अपने स्कूल का काम भी कर सकते हो। हैकिंग सीखने के लिए तुम काले लिनक्स भी चला सकते हो। सोचो कितनी मज़ेदार बात है। ये तो वही बात हुई एक मोबाइल में 2 सिम। अभी मैंने पहले ही ये जोक मार चुका हूँ, सॉरी। आगे चलते ठीक है, एंड लेट्स गो। वैसे मैंने इसका वॉइस ओवर दोबारा करना पड़ रहा है मुझे, जब मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम कद्दू कुछ हो गया था, पता नहीं माइक वाइक खा गया था मैं। आगे चलते हैं। एंड अब यहाँ पे तुमने गलती की, सॉरी, यहाँ पे गलती की तो तुम्हारा घर भी चला जाएगा, तुम्हारा लैपटॉप भी चला जाएगा, तुम्हारा विंडोज़ भी चला जाएगा, तुम्हारा डॉक्यूमेंट चले जाएगा, गर्लफ्रेंड की फ़ोटोज़ चली जाएगी। क्या मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है? आगे चलते हैं। सो हमको मैनुअल वे यूज़ करना है, ये हमें गाइडेड देगा। ये क्या, इसमें से ऊपर वाले सब वो है छलावे, इनसे हमें दूर रहना है, हमें मैनुअली यूज़ करना है, ठीक है। अगर ये क्या करेगा, पहला वाला पूरा का जो सबसे बड़ी डिस्क होगी ना, क्या मतलब कि तुम्हारी विंडोज़ वाली, हाँ जो विंडोज़ वाली डिस्क है उसको ही रेस कर देगा। तो हम मैनुअल तरीका इस्तेमाल करेंगे। कुल मिला के मैं जितना बता रहा हूँ ना उतना करते चलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब ये आ चुका वो वाला क्वेश्चन, MCQ वाला क्वेश्चन है भैया, अगर गलत लग गया तो तुम्हारा सब डिलीट हो जाएगा। अरे परेशान मत हो, मैं बताता हूँ कैसे तुम पता करोगे इसमें डिस्क कौन सी तुम्हारी है, ठीक है। तो इसका देखो, तुम्हें 2 डिस्क दिख रही होंगी जितनी मेरे PC में लगी हुई हैं, ठीक है। और ये बाकी सारे पार्टीशन है, इसमें बहुत सारे पार्टीशन दिखेंगे क्योंकि कुछ रिकवरी के लिए सिस्टम बचा के रखता है, ठीक है। और काफ़ी ऐसे पार्टीशन होते हैं जिससे तुम्हें मतलब नहीं होता, बट वो तुम्हें शो नहीं होते, वो विंडोज़ या फिर कोई भी और ऑपरेटिंग सिस्टम बचा के रखता है, हमें उससे नहीं मतलब है, ठीक है। सो हमारा जो पार्टीशन है वो हमारा 50 GB का है, ठीक है। अगर ध्यान से देखो 54 दिख रहा है, ठीक है, 54, 51 कुछ ऊपर नीचे हो सकता है बट हमें उससे नहीं मतलब है, ठीक है। अब जैसे तुम्हें 3 दिख सकते हैं इसमें, जो तीसरी है ना वो हमारी, वो जो हमने लगाया है ना वो है, उसको मत टच करना जो हमने पेन ड्राइव लगाई है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो दिख रहा है, लेकिन हमें इसको फॉर्मेट करके डिलीट करना पड़ेगा पार्टीशन। पर भैया डिलीट क्यों करना है? क्योंकि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग फाइल सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। फाइल सिस्टम तुम समझ लो जैसे एक लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरियन को पता है कैसे बुक कहाँ रखनी है, किस नंबर से, उस हिसाब से काम करता है। ext4 यूज़ करता है लिनक्स, विंडोज़ हमारा फैट इस्तेमाल करता है, और वो भी इस्तेमाल करता है, यार भूल गया, चलो बाद में बताऊँगा, ठीक है। NTFS भी इस्तेमाल करता है।
अब हम इसको क्या करेंगे, इस जो पार्टीशन है ना पूरा, इसको हम डिलीट कर देंगे, डिलीट द पार्टीशन। ठीक है भैया, पर हमारा ख़राब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे हम डिलीट कर देंगे इस पार्टीशन को, देन अब ये देखो ये फ्री स्पेस हो गया। ठीक है, फ्री स्पेस मतलब इतनी जगह खाली है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो है इस पर कंटिन्यू करेंगे। अब तुम्हें ऊपर दिख रहा है क्रिएट ए न्यू पार्टीशन, जी हाँ, अब हमें यही करना है। इसका जो भी नाम रख देना, ऐसा मत रख देना कि कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, आफ्टर डैट एंड हम करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, अब देखो ये किस में, ext4 से होगा। ठीक है, ext4 से। कई लोग ये परेशान करते हैं, भैया मैंने तो पार्टीशन अंदर क्रिएट किया था बट बाहर आ रहा हूँ तो शो नहीं हो रहा। इसका जो भी नाम रखना है डिस्क का रख लेना, देन कंटिन्यू द सेटअप कर लेना एंड आफ्टर दैट इंस्टॉलेशन विल बी बिगिन। ठीक है, इंस्टॉलेशन आगे बढ़ जाएगी। ठीक, स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई दिक्कत नहीं, बस अब हमारा काम हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब ये पूछेगा फॉर्मेट करना है, या ऑब्वियसली हमें फॉर्मेट करना है क्योंकि हमने एक पार्टीशन क्रिएट किया है, उसमें ये क्या करेगा 000 डाल देगा। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि अरे भाई हमें दिक्कत हो रही है। अगर तुम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फॉर्मेट हो जाएगा, एक बार देख लेना कौन सा फॉर्मेट कर रहे हो, बट फॉर्मेट ये वही करेगा जो तुमने तुरंत क्रिएट किया होगा मेरा वे यूज़ करके। ठीक है, एंड देन यस एंड हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट। अब ये जैसे फॉर्मेट करेगा, अगर अब हम कंटिन्यू करेंगे, ये इंस्टॉल करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब तुम आराम से देखो इंस्टॉल होते हुए। ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। लिनक्स है ना, वो ext इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे कोर पैकेजेस इंस्टॉल होंगे डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर हार्ड डिस्क एंड योर पेन ड्राइव। ये ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो आधे घंटे से 15 मिनट से लेके 20 मिनट लग सकता है। बीच में तुमसे ये पूछेगा क्या तुमको इस पर डेस्कटॉप इन्वायरमेंट या फिर प्री इंस्टॉल टूल इंस्टॉल करने हैं, कभी भी उन पे मत एक्सेस किया करो। हमेशा जो है पहले कोर सिस्टम इंस्टॉल करो, कोर सिस्टम के ऊपर से तुम्हें बाकी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ठीक है, और कोर सिस्टम हमेशा CLI पे आता है, हमें पासवर्ड पसंद है एंड बूम। अब इसमें GRUB या फिर ग्रब बूट लोडर इंस्टॉल होगा। ठीक है, मज़े की बात यह है कि मैं ग्रब में डायरेक्ट बूट होकर विंडोज़ का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना पसंद करता। मैं ऑलवेज इसको लगाता हूँ कि ये विंडोज़ में ही बूट हो, बट जब मेरा मन करता है कि मैं इसमें काले में बूट हो जाऊँ तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, डायरेक्ट जाके बूट मेन्यू से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें बाद में होंगी, पहले इंस्टॉलेशन हो जाए। ठीक है, काफ़ी फास्ट इंस्टॉलेशन हुआ क्योंकि मेरी SSD बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फास्ट। ठीक है, ये हमारा बेस सिस्टम है एंड अब ये कुछ सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करेगा। ये ओवरऑल है, टाइम लेता है। ठीक है, अभी इसमें फर्मवेयर इंस्टॉल कर रहा है। पता है काली की खासियत ये है, या फिर किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की खासियत ये है, ड्राइवर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा तुम्हारे डिवाइस के बारे में। ठीक है, और तुम्हें यहाँ पे दिखेगा। अब ये आई ये स्क्रीन, ये सबसे ख़तरनाक स्क्रीन है। अब ये तुम्हें कहेगा डेस्कटॉप इन्वायरमेंट इंस्टॉल कर लो। भैया हम यहाँ पे सस्ते में सेल लगाए हैं, तुम हमसे पॉपुलर टूल्स ले लो, रिकमेंडेड टूल्स ले लो, कुछ नहीं लेना। ठीक है, बाद में जितना टूल चाहिए वो इंस्टॉल कर लेना। डेस्कटॉप इन्वायरमेंट तुम्हारा मन करे XFCE कर लेना, बट मैं वो भी नहीं करता हूँ, दैट्स माय वे। ठीक है, डेस्कटॉप इन्वायरमेंट का मतलब होता है जैसे तुम देखते हो। ठीक है, अब मैं कर दूँगा कंटिन्यू। ठीक, एंड ये भी थोड़ा टाइम लेगा, बट मेरे में बहुत फास्ट हो रहा है, तुम्हारे में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं डिपेंडिंग ऑन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट होते हैं, हार्ड डिस्क ओल्ड टेक्नोलॉजी है, इसी वजह से ये स्लोली नाच घूम कर होता है। ठीक, and here we go and I think fair enough it is done. ठीक है, we are waiting। Kali Linux Core AMD 64 बिट का इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारा जो CPU है 64 बिट का है। ठीक है, एंड here we go। अभी हमसे या तो कहेगा इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अभी ये बूट लोडर इंस्टॉल कर रहा है ग्रब। अब होगा क्या, जो विंडोज़ का सिस्टम होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रब को ही देगा। ये जो तुम्हारा लैपटॉप है बाय डिफ़ॉल्ट ग्रब को ही देगा सारा का सारा पावर, बट हमें जाके बूट ऑप्शन में इसको विंडोज़ पे रखना है। अगर तुम्हारे अलावा भी कोई लैपटॉप यूज़ करता है तो वो सीधे लिनक्स में बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उस पर अगर इतना नहीं पता उसको कि कैसे जाके ग्रब से हम लोग विंडोज़ सेलेक्ट करते हैं
ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में जाके बायोस सेटिंग्स में कुछ ऐसा चेंज कर देंगे जिसकी वजह से हमारा मन करेगा तब हम लिनक्स में बूट करेंगे, नहीं करेगा नहीं बूट करेंगे। ओके, सो ये थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन फिनिश होने में। जैसे फिनिश होगा तुमको रीस्टार्ट का ऑप्शन देगा, देन रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट करते तुम ग्रब बूट लोडर में जो है बूट करोगे, बट ध्यान देना ग्रब बूट लोडर में तुम्हारा विंडोज़ ही डिटेक्ट होगा। अगर विंडोज़ नहीं डिटेक्ट हो रहा तो फिर भी उसका मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। कुल मिला के हमें यही करना है। अब वेट करते हैं, इंस्टॉलेशन फिनिश हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे कंटिन्यू। अब हमारा जो कंप्यूटर खुलेगा, ठीक है। अब हमें इस डिस्क को निकाल लेना है, थोड़ा वेट कर लो। एंड अब हमें इस डिस्क को निकाल लेना है। अब हमारा काले लिनक्स या ग्रब ही ओपन होगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम कुछ नहीं करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। अब आ चुकी है फैसले की घड़ी और हम कर रहे हैं वेट, एंड 1 2 3 बूम, तुम आ चुके हो ग्रब बूट लोडर में। लेकिन तुम्हें ये थोड़ा पुराने टाइप का दिखेगा क्योंकि हम CLI पे करेंगे। अब जैसे ही तुम कंटिन्यू करोगे, कैमरामैन क्यों परेशान कर रहे हो, ठीक है। पर भैया ये तुम तो स्कैम कर दिया मेरे साथ, बहुत बड़ा स्कैम हो गया तुम लोग के साथ। इसमें तो कुछ लिनक्स टाइप का दिख भी नहीं रहा, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे ठीक है वेट कर, तो ये क्या है भैया, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि ये है क्लासिक इंस्टॉलेशन, लिनक्स तुम्हारे सिस्टम पे चल रहा है बट ये कोर है। इसके ऊपर से हम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट अभी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तुम्हें स्टार्टिंग में तो ये काली ही मिलेगा, काला ही कलर का मिलेगा, ठीक है। अब हम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट इंस्टॉल करेंगे। मेन 3 है, ठीक है। जिनोम है, KDE, XF4C ऐसे करके है, ठीक है। सो स्टार्टिंग में इंस्टॉल करने को ये मिलता, बट मैं क्लासिक इंस्टॉलेशन प्रेफर करता हूँ, ठीक है। अब तुम्हारे पास इंटरनेट कनेक्शन डैम श्योर होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर डैट अब मैं जिनोम इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही तुम स्क्रीन की तरफ देखोगे तुम्हें दिखेगा कि अरे भाई अब इसमें मैं क्या ही करूँ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। बट तुम्हें रूट एक्सेस में आ जाना है। कैसे आओगे, सूडो सू, ठीक है। और जो पासवर्ड मैंने बोला था ना, क्या मतलब भैया हम भूल गए, भूलना नहीं है, उस पासवर्ड को तुम्हें इसमें एंटर करना है, ठीक है। आफ्टर डैट अब हम इसमें इंस्टॉल करने जा रहे हैं हमारा प्यारा डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। डेस्कटॉप इन्वायरमेंट ही मेन होता है, ठीक है। मेन इन द सेंस तुम CLI पे भी चला सकते हो, बट कुछ ऐसे टूल्स है जैसे क्रोम चलाना है या फिर वो बड़ा ड्रैगन देखना है तुमको, काली वाला। आओ चलो तुमको ड्रैगन दिखाते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस पर डेस्कटॉप इन्वायरमेंट इंस्टॉल करेंगे, तो लिखेंगे sudo apt, ठीक है, इंस्टॉल INSTALL काली, ठीक है। फिर एक माइनस वाला सिंबल, ठीक, काली। फिर डेस्कटॉप, स्पेलिंग इसकी गलत मत कर देना भाई, वरना कहोगे आ नहीं रहा। देन जिनोम, GNOME, ठीक है। अब तुम्हें कुछ हैकिंग वाला दिखेगा, बोलते नहीं भैया ये हैक हो गया, ये हैकिंग कूल वाला, कुछ ऐसी स्क्रीन तुम्हें दिखेगी। क्योंकि डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल होती है, ठीक है। GNOME जैसे तुम करके इसको एंटर दबाओगे, बूम, ये चालू हो गई हैकिंग। भैया हम तो हैकर बन गए, नहीं, ये डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है तुम्हारा, ठीक है। इसमें कोई ऐसा हैकिंग वाला सिस्टम नहीं है। अब देखो, अब तुम्हें Y दबाना पड़ेगा, ठीक है। ये पूछेगा यस या नो या फिर Y या यस। जैसे तुम यस दबाओगे, काम स्टार्ट। अब ये पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन टाइम ले सकता है, बट देखो ना एकदम हैकिंग टाइप इंस्टॉल हो गया। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तुम कुछ ज्ञान की बात ले लो। देखो होता क्या है, मैंने तुम्हें CLI बेस्ड स्टार्टिंग में स्टार्ट करा। CLI मतलब जो डायरेक्ट तुम्हें केवल कोड नहीं देखता स्क्रीन पे, उसी को CLI कहते हैं, ठीक है। उसमें कुछ बढ़िया डेस्कटॉप इन्वायरमेंट नहीं होता, UI नहीं होता, यूज़र इंटरफेस नहीं होता, ठीक है। यूज़र इंटरफेस मतलब वो हर चीज़ जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर से। अब तुम डायरेक्टली अपना मोबाइल लो, पकड़ो, उठाओ, ठीक है, बगल में होगा या वीडियोस पे देख रहोगे। तुम अपनी मोबाइल से ऐसा तो नहीं कर रहे ना कि तुम अपनी मोबाइल पे कोड लिख रहे हो, तुम CLI नहीं चला रहे हो। उसके ऊपर एक यूज़र इंटरफेस है जिसे हम UI बोलते हैं, ठीक है। अब अलग अलग कंपनियां कस्टम रोम्स बनाती हैं, इसलिए उनकी अलग अलग UI है, मतलब उनका यूज़र इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस जो है वो बहुत बढ़िया हमें चीज़ों को दिखाता है। ये ऐप है, ऐप का आइकॉन है, ये किसकी वजह से आया, ये आया है यूज़र इंटरफेस की वजह से, ठीक है। अगर UI नहीं, हटा दो अगर एंड्रॉयड की UI, तो एंड्रॉयड भी इंटरनली कैसे चलेगा, जैसे ये चल रहा है कुछ इस हिसाब से टर्मिनल पे ही चलेगा। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बैकग्राउंड पे टर्मिनल पे ही सारी की सारी कैलकुलेशन करता रहता है। बट हमारी चीज़ें आसान करने के लिए जितने भी डेवलपर्स हैं, थैंक्स टू ऑल द डेवलपर्स, हमारे पास UI है या यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जिस काले लिनक्स में तुम
एंटर किए थे। स्टार्टिंग में डेस्कटॉप इन्वायरमेंट यही मुझे पसंद है कि विंडोज़ के साथ तुम्हें विंडोज़ का एक ही डेस्कटॉप इन्वायरमेंट मिलता है, बट काली लिनक्स और लिनक्स के साथ है तुम मल्टीपल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, मल्टीपल जो टीम्स ने बनाया है उनको तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मेरा डेस्कटॉप इन्वायरमेंट इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, एंड आई थिंक इट्स डन। ओके, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। ऑलमोस्ट 30 मिनट से लेके 1 घंटा लगेगा, डिपेंड करता है कौन सा इंस्टॉल कर रहे हो। जिनोम सबसे ज़्यादा शायद वो लेता है KDE प्लाज्मा। ठीक है, अब हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट भी कूल होता है ना ये। हाँ। एंड अब जब हम बूट करेंगे तो हम बूट करेंगे उस काली लिनक्स में जिससे तुम प्यार करते हो, जिसको तुमने यूट्यूब पे देखा है, जिसको तुमने हैकर्स को चलाते देखा है। ठीक है, उस UI से। ठीक है, सो वेट करते हैं। एंड कभी कभार ऐसा होता है ना, जैसे तुम रिस्टार्ट करोगे ऊपर कुछ आ गया, ये फेल वो फेल, तो सबसे पुराना राम बाण इलाज उसका हम करेंगे, कंप्यूटर को बंद करो और दोबारा रिस्टार्ट करो, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिस्टार्ट में थोड़े बहुत बग्स आ जाते हैं। बट हमारे पास अब दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम जिंदा हैं एक ही लैपटॉप पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे तुम आगे चलोगे, देखो तुम्हें कुछ कूल दिखी स्क्रीन। हाँ, ये हमने UI इंस्टॉल कर लिया, उसका पहला हमें ये दिख गया कि हमारे पास एक कूल बूट लोडर की स्क्रीन आ गई। ठीक है, एंड अब जैसे हम लोग बूट करेंगे, अब तुम्हें यहाँ पे X दिखेगा छोटा सा, इसका मतलब तुम्हारा डेस्कटॉप इन्वायरमेंट लोड हो रहा है। आ गया ड्रैगन, आ गया ड्रैगन, आ गया ड्रैगन। अब तुम लोड हो रहे हो काली लिनक्स के। ये था हमारा मेन मुद्दा। अब हम लोग श्योरली आ चुके हैं काली जिनोम में। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर लैपटॉप स्पेक्स तुम कोई भी कर सकते हो। अब मैं जैसे पासवर्ड एंटर करूँगा, अब आएगा मज़ा। ठीक है, इतनी जल्दी क्यों खुला? क्योंकि इसमें SSD लगी थी। ठीक है, एंड कर्सर दिखी, इससे टढ़ा आ गए तुम काली लिनक्स में। ये है काली लिनक्स का जिनोम। कितना स्मूथ चल रहा है देख रहे हो, और इसमें कोई भी क्लटर नहीं है, क्योंकि वो हमने फ्री फंड का इनका टूल नहीं ले लिया था स्टार्टिंग में। जो तुम्हें टूल चाहिए अब तुम टर्मिनल से इंस्टॉल कर सकते हो। अब तुम्हें डुअल बूट करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, हम करेंगे काली लिनक्स को रीस्टार्ट। ठीक है, एंड वाइल वी आर डूइंग दिस, जब तक हम इसको रिस्टार्ट कर रहे हैं, हम डायरेक्टली जा सकते हैं विंडोज़ में। विंडोज़ में कई तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होगा तुमसे ऑप्शन लेगा कि क्या हम विंडोज़ में जाएं, बट F12 को बूट करके जैसे तुम बूट ऑप्शन में आओगे तुम यहाँ पे विंडोज़ को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, ये है कूल तरीका। ठीक है, इससे केवल मैं ही काली लिनक्स को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। अब देखो हमारा विंडोज़ भी चल रही है। एक कंप्यूटर पे दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डाल दिए। हमने काफ़ी कुछ सीख लिया। इस वीडियो का एंड होने का मतलब समझ रहे हो, ये नहीं कि तुमने कुछ ट्रिक ही सीखी है, तुम बहुत कुछ कोर कंपोनेंट्स भी सीख चुके हो ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, हमारे एक ही SSD के 2 पार्टीशन हैं और दोनों पार्टीशन में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जिंदा है। और दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देखो विंडोज़ में भी बूट हो चुके हो। अब तुम्हारी स्टडी मटेरियल मिस नहीं होगा। ठीक है, इसमें मैं पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, अब फिर हम इसको रिस्टार्ट करेंगे और फिर हम काले में बूट हो जाएंगे। बट इस बार पहले मैं तुम्हें बायोस में एक सेटअप बता दूँ। इससे क्या होगा, केवल तुम ही काली लिनक्स में बूट कर पाओगे। ठीक है, या फिर जिसको टेक के बारे में कम पता होगा वो इनिशियली बूट होगा विंडोज़ में, उसके बाद वो काली लिनक्स में बूट हो जाना। साइमल्टेनियसली F12 को हम लोग प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें सिखाया था। एंड अब यहाँ पे आ गए। ठीक है, देखो यहाँ से भी हम विंडोज़ में बूट हो सकते हैं। ठीक है, ग्रब भी हमें ऑप्शन देता है, ये है दूसरा वे। ठीक है, तो काफ़ी कुछ हमने सीख लिया है। ठीक है, सब्सक्राइब बनता है, इसको एटलीस्ट शेयर कर दो किसी के साथ। मैं वीडियोस जल्दी नहीं बनाता, बट बनाता हूँ तो इन डेप्थ विथ डिटेल विथ डेप्थ ऑफ नॉलेज। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी आर वेटिंग फॉर इट। ठीक है, एंड वंस अगेन वी आर इन द विंडोज़। ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी, बहुत कुछ तुम सीख चुके हो। अब हम लोग काली लिनक्स में भी बूट कर सकते हैं, विंडोज़ में भी कर सकते हैं। एक साथ दो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही लैपटॉप पे चला सकते हैं। ये होता है टेक का बंदा। ठीक है, मैं इस पर मैक ओएस भी चला सकता हूँ, खैर वो बात अलग है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज़ सिखा जाता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारे फैमिली का किसी का लैपटॉप है वो लिनक्स में ना बूट हो जाए, इसलिए F12 दबाओ, बायोस सेटिंग्स में आओ और वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा बूट सीक्वेंस। उसमें जो है काली को जो है नीचे डाल दो और सबसे ऊपर कर दो विंडोज़ को, और वापस तुम्हें जब काली में बूट होना होगा तो तुम वही F12 बार बार प्रेस कर लेना और उसके बाद
वही हमारी पुरानी ट्रिक्स बूट ऑप्शन में। थैंक यू सॉरी मच।